हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बच्चों, कल हमने क्लास 6 का चैप्टर नंबर 6 मटेरियल अराउंड अस स्टार्ट किया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि मटेरियल्स क्या होते हैं। सभी ऑब्जेक्ट किसी न किसी मटेरियल के बने होते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि हाउ टू ग्रुप द मटेरियल्स। हम जो भी मटेरियल्स हैं उनकी हम ग्रुपिंग कैसे कर सकते हैं। तो सोचिए, अगर आपके स्कूल बैग में बुक्स, पेंसिल, इरेज़र और लंच बॉक्स सब कुछ बिना किसी ऑर्डर के पड़ा हो, तो क्या आपको अपनी पेंसिल जल्दी मिल जाएगी? बिल्कुल नहीं। इसलिए हम अपनी चीज़ों को ग्रुपिंग करके रखते हैं, मतलब एक सही तरीके से, सही ढंग से उसको तैयार करके रखते हैं। इसी तरह साइंस में भी हम ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल्स को उनकी कॉमन प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर ग्रुप में डिवाइड करके रखते हैं। इस प्रोसेस को क्लासिफिकेशन कहते हैं। क्लासिफिकेशन क्या होता है, अभी हम दोबारा से जानेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मटेरियल्स को ग्रुप क्यों करते हैं, कैसे किया जाता है और इसके क्या फ़ायदे होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 6 का नेक्स्ट टॉपिक, हाउ टू ग्रुप द मटेरियल्स। तो बच्चों, ये है आपके पास हाउ टू ग्रुप द मटेरियल्स। ओके, यहाँ पे हम सबसे पहले एक्टिविटी नंबर 6.2 से स्टार्ट करते हैं। ग्रुप द ऑब्जेक्ट एज शो इन फिगर। देखो बच्चों, फिगर में आपके पास कुछ ऑब्जेक्ट दे रखे हैं। कह रहे हैं कि ग्रुप द ऑब्जेक्ट एज शो इन फिगर 6.1 बेस्ड ऑन एनी कॉमन प्रॉपर्टी। आप इसमें से कोई भी कॉमन प्रॉपर्टी आप इसकी अपनी चूज़ कर सकते हैं, चाहे शेप हो, ठीक है। आप चूज़ कर सकते हैं कि उसकी शेप के अकॉर्डिंग आप ग्रुपिंग कर सकते हैं, कलर के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, हार्डनेस, सॉफ्टनेस, शाइन, डलनेस और मटेरियल्स दे आर मेड अप ऑफ, और किस मटेरियल किस ये ऑब्जेक्ट किस मटेरियल के बने हैं, आप उसके अकॉर्डिंग भी इनकी ग्रुपिंग कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि अगर आपने यहाँ पे कलर के अकॉर्डिंग किया, तो मान लीजिए कलर क्या है, ये ऑरेंज कलर है, ठीक है। एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा एक ये भी से मैच करता हुआ 3, और ये आपके मैच करते हुए 4, और उसके और भी हैं, थोड़ा बहुत पेंसिल भी मैच कर रही है इससे, ठीक है। तो आपके पास 5 ऑब्जेक्ट्स हो गए सेम कलर के। ओके, अगर कलर से मैच करना चाहते हैं तो, अगर आप साइज से करना चाहते हैं तो जो भी आपके पास राउंड शेप की है, जैसे बॉल हो गया, ये आपके पास ऑब्जेक्ट था, दिस ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो दिस ऑब्जेक्ट। ओके, तो आपका राउंड शेप में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हो जाएंगे उसकी ग्रुपिंग हो जाएगी। ओके, तो इस प्रकार आपने जो भी मटेरियल दे रखे हैं उसकी क्या करनी है, आपको ग्रुपिंग करनी है। ओके, सो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि विच प्रॉपर्टी डिड यू यूज़ टू ग्रुप द ऑब्जेक्ट इन एक्टिविटी 6.2। 6.2 में आपने कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ किया था। एंड डिड योर फ्रेंड्स ग्रुप ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन सिमिलर प्रॉपर्टीज़, और आपके फ्रेंड्स ने भी क्या सिमिलर सेम प्रॉपर्टी का यूज़ किया। एंड व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम दिस एक्टिविटी, और आप इस एक्टिविटी से क्या समझते हैं। तो देखो क्या है, यू मस्ट हैव नोटिस डैट एन ऑब्जेक्ट कैन बी मेड फ्रॉम द डिफरेंट मटीरियल। कोई ऑब्जेक्ट जो है अलग अलग मटीरियल के बने हैं, एंड सम ऑब्जेक्ट्स कैन यूज टू मेक मोर देन वन ऑब्जेक्ट, ठीक है। और कुछ तो ऑब्जेक्ट ऐसे हैं, सम मटेरियल्स कैन बी यूज, और कुछ मटेरियल का यूज़ किया गया है, ठीक है, टू मेक मोर देन वन ऑब्जेक्ट, मतलब सेम मटेरियल का यूज़ हमने एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट बनाने के लिए भी किया है। सो द मेथड, दिस इज इम्पॉर्टेंट, द मेथड ऑफ अरेंजिंग द ऑब्जेक्ट इनटू द ग्रुप, ठीक है। ऑब्जेक्ट को हम अरेंज कर रहे हैं किस में, ग्रुप्स में, इज कॉल्ड द क्लासिफिकेशन। उसे हम क्या बोलेंगे, क्लासिफिकेशन। सो ऑब्जेक्ट कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेस ऑफ कॉमन प्रॉपर्टी दैट दे हैव। तो जितने भी ऑब्जेक्ट है हम उन्हें कैसे क्लासीफाइड कर सकते हैं, उनकी कॉमन प्रॉपर्टीज से। ओके, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन तो आपके पास बन जाता है, क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे बनता है कि व्हाट इज क्लासिफिकेशन, व्हाट इज क्लासिफिकेशन। ओके, तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए कि व्हाट इज क्लासिफिकेशन। ऑलराइट, तो मेथड ऑफ अरेंजिंग द ऑब्जेक्ट इनटू द ग्रुप्स, ठीक है। जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उनको हम अरेंज करते हैं किस में, ग्रुप्स में, इट इज़ कॉल्ड द क्लासिफिकेशन। तो सिमिलरली वी कैन क्लासीफाइड मटेरियल्स बेस्ड ऑन सर्टेन प्रॉपर्टीज़, ठीक है। जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी कुछ सर्टेन प्रॉपर्टीज़ होती हैं। प्रॉपर्टीज़ का मतलब उनका शेप अलग होगा, कलर अलग हो सकता है, उनकी हार्डनेस, सॉफ्टनेस, डलनेस, शाइननेस। ओके, इन सब के अकॉर्डिंग, उन सब के बेस पे हम क्या कर सकते हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उनको हम ग्रुपिंग में ला सकते हैं। ओके, सो आगे देखिए एक्टिविटी 6.3। देखिए बच्चों, एक्टिविटी 6.3 हमें क्या कहती है। ओके, सो लेट अस थिंक व्हाट मटेरियल्स वी कैन यूज़ टू मेक अ टम्बलर। आपको एक टम्बलर बनाना है और आपको ये बताना है कि आप कौन सा मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। टम्बलर मतलब कि टम्बलर इट्स अ काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट इन विच वी कैन
फिल, ठीक है, जैसे आप पानी भर सकते हैं, कोई भी लिक्विड फिल कर सकते हैं, ठीक है, तो टम्बलर ग्लास कह सकते हैं। एंड फिल द नेम ऑफ द मटेरियल, तो आपने उस मटेरियल के क्या करना है, यहाँ पे आपको नेम लिखने हैं कि आप कौन सा मटेरियल यूज़ कर सकते हैं इस टम्बलर को बनाने के लिए। तो बच्चों आप कौन सा मटेरियल यूज़ कर सकते हैं, तो ये बता सकते हैं। जैसे कि आपने ग्लास तो देखा ही है घर में, वो एक तो स्टील का भी ग्लास होता है ना स्टील का, ओके, तो आप स्टील का ग्लास बना सकते हैं, ओके। उसके बाद क्ले का ग्लास भी होता है, क्ले का भी होता है। और बताइए, क्ले के हो गया, स्टील का ग्लास हो गया, ग्लास कांच का ग्लास भी होता है, ओके। और एक आप बताइए कौन सा ग्लास होता है, ठीक है। तो टम्बलर बनाने के लिए हमें कौन सा मटेरियल चाहिए, तो वो आपको यहाँ पे फिल करना था। तो देखो क्या लिखा है यहाँ पे क्वेश्चन पूछती है कि वुड इट बी अ गुड आइडिया टू यूज़ पेपर लाइक मटेरियल फॉर मेकिंग द कुकिंग यूटेंसिल्स। कहते हैं खाना बनाने वाले जितने भी बर्तन होते हैं, क्या उसमें हम उनको बनाने के लिए हम पेपर का यूज़ कर सकते हैं? कि बच्चों यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते। जिन बर्तनों में हमें खाना बनाना है, जिस यूटेंसिल्स में हमें खाना बनाना है, ऑब्वियसली उसे हमें स्टोव पे रखना पड़ेगा, वो जल जाएगा, तो हम इसमें पेपर का यूज़ तो नहीं कर सकते। सो वाई कैन नॉट अ टम्बलर मेड ऑफ क्लॉथ बी यूज टू स्टोरिंग द वाटर। और टम्बलर में मोस्टली हम पानी को स्टोर करते हैं, ठीक है, तो कहते हैं कि उसमें क्लॉथ का यूज़ क्यों नहीं कर सकते। ऑब्वियसली जब हम क्लॉथ से टम्बलर बनाएंगे तो उसमें पानी तो सारा छन जाएगा, सारा पानी उसमें से निकल जाएगा, ठीक है, तो इसलिए हम इसका तो यूज़ ही नहीं कर सकते, क्लॉथ का हम यूज़ ही नहीं कर सकते। 3 मटेरियल तो बच्चों मैंने आपको बताया था, एक मैंने स्टील बता दिया, एक मैंने आपको ग्लास बता दिया, ग्लास मतलब कांच यहाँ पर है, और एक मैंने आपको क्ले बताया था। सो the material that are required to make tumbler should be capable holding the water। तो कहता है कि टम्बलर बनाने के लिए ऐसा मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है जो पानी को होल्ड कर सके, that should have be capable of holding the water। and what decide which material should be used for making the object। कहते हैं फिर बताइए कौन सा हमें मटेरियल यूज़ करना चाहिए, ठीक है, फॉर मेकिंग दैट ऑब्जेक्ट, ओके। तो वी चूज़ मटेरियल टू मेक एन ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन इट्स प्रॉपर्टी, ठीक है, हम जो भी मटेरियल चूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट बनाने के लिए वो उसकी प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा। एंड द पर्पस फॉर विच ऑब्जेक्ट इज़ टू बी यूज, और ये भी देखना है कि ऑब्जेक्ट किस चीज़ के लिए, क्या पर्पस है, हम जो ऑब्जेक्ट बनाने जा रहे हैं, हम जो मटेरियल यूज़ करने जा रहे हैं, मेन उस ऑब्जेक्ट का पर्पस क्या है। सो वी मे यूज़ डिफरेंट मटेरियल फॉर मेकिंग द पार्ट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अ पेन में बी मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। जो पेन है, आप सभी के पास पेन तो है ही, तो आप देखना अलग अलग मटेरियल के बने होते हैं, प्लास्टिक का भी होता है, मेटल भी होता है, और इंक भी होता है। आपके पेन है, पेन का हो सकता है आउटर कवर कितना प्लास्टिक का है, उसकी जो पॉइंट है, निब है, आप देखना वो थोड़ी सी मेटल की होती है, उसके अंदर क्या इंक है, वो लिक्विड होता है, ओके। तो ऐसे ही हम एक ऑब्जेक्ट के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग मटेरियल्स का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए क्या पूछ रहा है ये क्वेश्चन कि वाई आर डिफरेंट मटेरियल यूज फॉर मेकिंग द बॉल फॉर वेरियस स्पोर्ट्स। कहता है कि अलग अलग स्पोर्ट्स में अलग अलग मटेरियल का यूज़ क्यों किया जाता है बॉल को बनाने के लिए। क्रिकेट बॉल अलग होती है, ठीक है, टेनिस की बॉल अलग होती है, तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है। एंड कैन अ क्रिकेट बॉल बी यूज टू प्ले टेनिस। कहता है क्रिकेट बॉल का यूज़ हम टेनिस खेलने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो बच्चों आपको पता होगा क्रिकेट की बॉल थोड़ी हार्ड होती है, ठीक है, उसमें बाउंसिंग ज़्यादा होता है। और कहता है कि और जो टेनिस की बॉल है, टेनिस की छोटी सी तो बॉल होती है उसकी, ठीक है, तो टेनिस बॉल का यूज़ हम कैन अ क्रिकेट बॉल इज़ यूज टू प्ले टेनिस, तो हम क्रिकेट बॉल का यूज़ कर सकते हैं टेनिस खेलने के लिए। तो देखिए एक्टिविटी नंबर 6.4, एक्टिविटी नंबर 6.4 में क्या कहता है कि फिगर 6.3, ये फिगर दे रखा है बच्चों आपको, फिगर 6.3 है ये वाला, ओके। तो इसमें क्या है आपके पास कि टेनिस बॉल, ये टेनिस बॉल दिखाई है इन्होंने, ये क्रिकेट बॉल है, और ये हैंड एक्सरसाइज बॉल है। हैंड एक्सरसाइज बॉल क्या होती है, तो ईजिली स्क्वीज हो जाती है, आसानी से दबाई जा सकती है। तो कहता है कि फिगर 6.3 इलिस्ट्रेट वैरायटी ऑफ बॉल्स डैट आर ऑफ द सेम साइज, सब सेम साइज की हैं बट मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल, लेकिन अलग अलग मटेरियल की बनी हुई हैं। टेक ईच बॉल एंड ड्रॉप इट फ्रॉम द फिक्स हाइट।
हर बॉल को आपने एक फिक्स हाइट से क्या करना है, ड्रॉप करना है। इज दैट के लिए फिक्स हाइट से आपने ऐसा नहीं करना कोई ऊंचा कोई नीचा, सेम हाइट होनी चाहिए, हाइट सेम रख देते हैं। ओके, ये थोड़ा सा हटा देंगे। उसके बाद क्या है, नोट द हाइट टू विच द बॉल बाउंस एंड रिकॉर्ड इट। उसके बाद हमने हाइट नोट करनी है। जैसे आपने टेनिस बॉल किया तो आपको ये देखना है कि बॉल जाने के बाद कितनी ऊंचाई तक उछली है। मान लीजिए टेनिस बॉल यहाँ तक हुई, क्रिकेट बॉल यहाँ तक हो जाती है, ठीक है। और ये जो दिस वन, ये जो आपके पास हैंड एक्सरसाइज बॉल है वो तो बिल्कुल भी बाउंस नहीं हो रही है, ठीक है। एंड आइडेंटिफाई द बॉल दैट अचीव द हाईएस्ट बाउंस। और उस बॉल के बारे में बताना है कि जिसने सबसे ज़्यादा हाईएस्ट बाउंस अचीव किया। इस दैट के लिए ओके। सो यहाँ पे आपको ये फिल कर देना है कि बाउंस हाई, मीडियम, लो। टेनिस बॉल का जो आप देखेंगे टेनिस बॉल का, तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा मीडियम में जाएगा, ओके। और सबसे ज़्यादा इसका ही जाएगा, क्रिकेट बॉल का हाई बिल्कुल, एंड एक्सरसाइज बॉल का बिल्कुल लो होगा, ओके। एनी अदर कोई और बॉल है आपके पास, आप उसका देख सकते हैं, उसको यहाँ पे फिल कर सकते हैं, ओके। सो डिस्कस इन क्लास अदर प्रॉपर्टी ऑफ स्पोर्ट्स बॉल। तो आपने क्लास में स्पोर्ट्स बॉल की दूसरी प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस करना है, सच एज साइज़, कि उनका साइज़ क्या है, कलर क्या है, टेक्सचर क्या है, एंड हाउ दे बाउंस, एंड अंडरस्टैंड वाई बॉल्स आर मेड ऑफ अ स्पेसिफिक मटेरियल फॉर स्पेसिफिक फोर्स। और उसके बाद अंडरस्टैंड करना है कि जो भी बॉल्स होती हैं वो स्पेसिफिक मटेरियल्स की क्यों बनी होती हैं। उसके बाद देखिए आपके पास एक फिगर है 6.4। बच्चों ध्यान से देखिए 6.4 फिगर, इसमें आपको डिफरेंट शेप दे रखे हैं, ठीक है। डिफरेंट शेप डिफरेंट कलर्स के दे रखे हैं। जैसे कि मान लीजिए कॉनिक शेप है, ये पिंक कलर है, ये भी कॉनिक शेप है बट ये येलो कलर है, ठीक है, ओके। सो you might have grouped these objects according to their shapes or their color or materials they are made up of। ये क्या कहना चाहता है कि आपके पास जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं आप उनको ग्रुप कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर शेप्स, ओके। जैसे कि पिक्चर में आपको देखा रखा है कि सभी के शेप्स अलग अलग हैं, तो अगर आपको इनको ग्रुपिंग करनी है तो आप इसको अकॉर्डिंग टू देयर शेप ग्रुपिंग कर सकते हैं, ओके। एंड अकॉर्डिंग टू देयर मटेरियल्स दे आर मेड ऑफ, ये किस मटेरियल के बने हैं, ग्लास के बने हैं, वुड के बने हैं, उस तरीके से भी आप इन्हें, या फिर अकॉर्डिंग टू देयर कलर भी आप इनको क्या कर सकते हैं, ग्रुपिंग कर सकते हैं। आगे देखिए क्या दे रखा है कि यू हैव लर्न दैट मटेरियल्स में बी क्लासीफाइड ऑन द बेस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़, ठीक है। हम जितने भी मटेरियल्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेस पर हम क्या कर सकते हैं, क्लासीफाइड भी कर सकते हैं। तो बच्चों एक बार यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कैसे ग्रुपिंग इनकी हम कर सकते हैं। देखो अकॉर्डिंग टू देयर कलर, अगर आपको कलर के बेस पे करना है अकॉर्डिंग टू देयर कलर, ठीक है। तो यहाँ पे कलर है आपके पास, पिंक कलर है, येलो कलर है, ये थोड़ा सा स्काई ब्लू कह सकते हैं, और आपके पास कौन सा कलर है, पर्पल कलर है, ठीक है। तो आप अकॉर्डिंग टू देयर कलर यू कैन क्लासीफाई दीज मटेरियल्स, ठीक। जैसे पिंक कलर में कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, 1 2 3 and 4। तो पिंक कलर में हमारे पास कितने मटेरियल्स हो गए, 4 हो गए, ठीक है। तो आप इसको ग्रुपिंग कर सकते हैं। पिंक में हमारे पास 4 हैं, येलो है तो येलो में भी हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4। उसके बाद हमारे पास ये स्काई ब्लू कलर है, 1 2 3 4, ठीक है। तो ब्लू कलर भी हमारे पास 4 हैं, और जो पर्पल कलर है, ठीक है, पर्पल कलर है वो भी हमारे पास किस में आ जाएंगे, 4 शेप में आ जाएंगे। मतलब कि जो पर्पल कलर के मटेरियल्स हैं वो भी कितने हैं, 4 हैं। तो ऐसे आप ग्रुपिंग कर सकते हैं। एंड सेकंड चॉइस क्या है आपके पास, यू कैन ग्रुप अकॉर्डिंग टू देयर शेप्स। अब हम इनकी शेप्स देख लेते हैं एक बार कि इनकी जो शेप्स हैं वो कैसी हैं, ओके। तो शेप जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, शेप में एक तो कॉनिक शेप है, दिस वन इज़ अ कॉनिक शेप, ओके, मतलब कोन। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो कोन ऑब्जेक्ट हैं वो कितने ऑब्जेक्ट हैं। देखो दिस वन, एक तो कोन ये रहा 1, इधर है एक 2, ये रहा हमारे पास 3, और एक हमारे पास ये रहा 4। तो कोन भी हमारे पास कितने हैं, 4 हैं, ठीक है बच्चा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये जो है वो है पिरामिड। ये हमारे पास क्या है, पिरामिड, जिसे हम क्या बोलेंगे, पिरामिड के शेप में है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं पिरामिड शेप। सेकंड जो शेप है वो पिरामिड है, और ये भी कितने हैं, 1 2 3 and 4, ये भी मेरे पास 4 हैं। उसके बाद हमें क्यूब दे रखा है, ठीक है। क्यूब भी आप गिन सकते हैं, 1 2 3 and 4 क्यूब है। उसके बाद जो हमारे पास क्या है, ये शेप को हम बोलेंगे, दिस शेप इज कॉल्ड द प्रिज्म।
ओके ये प्रिज्म की शेप है हमारे पास। आपको बच्चा प्रिज्म देखोगे ना, प्रिज्म इसी शेप में आता है। तो ये भी हमारे पास कितने हैं, 4 हैं। तो आप ऐसे शेप के अकॉर्डिंग, आप कलर के अकॉर्डिंग इसे क्लासीफाइड कर सकते हैं। तो आई होप बच्चों आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा कि हम कलर और शेप से कैसे ग्रुपिंग कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के। अच्छा, किस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज अकॉर्डिंग का मतलब क्या है, ये कौन सा ऑब्जेक्ट हार्ड है या सॉफ्ट है, ये हम भी पढ़ेंगे इसके बारे में भी। उसके बाद देखिए बच्चों कि for example in the kitchen we usually store, okay, for example in the kitchen we usually store things in such a manner that similar utensils are placed together। कहता है कि आप किचन में जाइए बच्चों, ठीक है, किचन में आपने देखा होगा कि जितने भी सिमिलर ऑब्जेक्ट्स हैं हमने उनको बहुत अच्छे तरीके से बहुत ही मैनर्स तरीके से उनको मैंने प्लेस किया हुआ है। जैसे कि प्लेट्स एक तरफ रखी हुई हैं, चम्मच एक तरफ हैं, आपको में किचन में जाके देखिए ग्लासेस आपके पास एक तरफ हैं। ऐसा कुछ मिक्स नहीं है। अगर मिक्स होगा मैसी हो जाएगा तो आपको फाइंड आउट करने में क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो सिमिलरली ग्रोसर यूजली कीप्स ऑल टाइप्स ऑफ स्पाइसेस इन वन कॉर्नर, ठीक है, और जितने भी स्पाइसेस हैं, पल्सेस हैं, ग्रेन्स हैं, और वो अलग अलग कॉर्नर में रखे हुए हैं, अलग कॉर्नर, उनके अलग अलग बॉक्सेस बना रखे हैं, ठीक है, कि ऐसा नहीं है सबको एक जगह मिक्स कर दिया, जहाँ आटा है वहीं पे स्पाइसेस रख दी, वहीं पे सब कुछ रख दिया, ऐसा कुछ नहीं होता। हर चीज़ का एक तरीका होता है, सिस्टमेटिक वे में रखा जाता है। और क्यों रखा जाता है, ताकि हमें कोई भी चीज़ को फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम ना हो, वो ईजिली हम उसे फाइंड आउट कर सकें, एंड सो ऑन। सो मे ऑल्सो विजिट योर केमिस्ट शॉप, कहता है आप केमिस्ट शॉप पे जाइए, इंक्वायर अबाउट हाउ मेडिसिन आर अरेंज, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देख रहे हैं कि मेडिसिन कैसे अरेंज है। इसका मतलब जो हम केमिस्ट शॉप में जाएंगे तो आप वहाँ पे मेडिसिन को देखेंगे वो भी तरीके से कि फीवर की मेडिसिन कहाँ है, ठीक है, कफ की मेडिसिन कहाँ है, तो इस तरीके से वहाँ भी उन्होंने अरेंज करके रखा था। इवन नॉट ओनली इवन इन द मेडिसिन शॉप्स, आप किसी कपड़े की शॉप पे जाइए, बर्तनों की शॉप पर जाइए, तो आपको हर चीज़ बहुत ही मैनर वे में दिखाई देगा। तो ये होता है क्लासिफिकेशन, ग्रुपिंग करना, ठीक है। तो ग्रुपिंग क्यों की जाती है, ऑब्वियसली टू फाइंड द ऑब्जेक्ट्स ईजिली, ठीक है, ईजिली मिल जाए हमें। ओके, सो बच्चों आई होप आपको आज का जो टॉपिक है वो अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा, जिसमें हमने आज सीखा कि क्लासिफिकेशन क्या होता है, हम ऑब्जेक्ट को ग्रुपिंग कैसे कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर शेप, कलर एंड प्रॉपर्टीज़, ठीक है बच्चों। लेकिन प्रॉपर्टीज़ क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। व्हाट आर डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल, तो जो ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि ऑब्जेक्ट की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है और समझ में आ रहा है चैप्टर, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।